हिंदी सिनेमा के इतिहास में प्यार और मोहब्बत को सबसे ज्यादा बुनाया गया, मगर इसी सिनेमा के एक्टर्स की रियल लाइफ की बात की जाए तो यही विषय उस मौसम की तरह है जो कितनी बार कितने रूपों में आता है और चला जाता है, मगर प्यार और मौसम की तरह इस्तेमाल करने वालों से हटकर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्यार को परिवार का रूप दिया और परिवार को जिंदगी बनाया। आज हम ऐसे ही चेहरे की प्रेम कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, जिसकी मोहब्बत ने कई बार पलटियां मारी मगर फिर अपने मुकाम को हासिल कर लिया। अपनी जानदार डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों के दिलों में सालों तक राज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में पहली और आखिरी मोहब्बत पूनम सिन्हा थी, मगर पहली और आखिरी के बीच में जो हिस्सा है वो हिस्सा एक जमाने में रीना राय का हुआ करता था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की मुलाकात पहली बार एक ट्रेन में सफर के दौरान हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक तरफा प्यार की शुरुआत पर थी। भारतीय एस प्रधान की किताब एनीथिंग बट खामोश में इस पहली मुलाकात का जिक्र किया गया है। किताब के मुताबिक उस समय ट्रेन में पूनम रो रही थी और शत्रुघ्न उसी डिब्बे में सफर कर रहे थे। उन दिनों शत्रुघ्न FTII में कोर्स कर रहे थे। शत्रु का कहना था कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद उसकी माँ ने उसको डांटा था। मैं उसकी माँ से नजर बचा के उसको बोला, इतनी खूबसूरत लड़की रोते हुए अच्छी नहीं लगती। इस छोटी सी मुलाकात में पूनम तो नहीं मगर शॉटगन अपना दिल हार बैठे। मगर इत्तेफाक ये कि दोनों भविष्य में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ने वाले थे। जहां पूनम ने 1968 में मिस यंग इंडिया का ब्यूटी खिताब अपने नाम किया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा FTII से कोर्स करके बॉलीवुड में संघर्ष शुरू कर चुके थे। जबकि कॉन्टेस्ट जीतने के बाद पूनम को भी इंडस्ट्री में रोल मिलने लगे। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की मुलाकातों का दौर शुरू हो गया, मगर शत्रुघ्न की अपनी पहचान ठीक से बन नहीं पाई थी। उन्हीं दिनों एक बार शॉटगन ने बड़े भाई राम सिन्हा को पूनम से रिश्ते के लिए भेजा, मगर पूनम की मां ने उन्हें कुछ ऐसा सुनाया कि शत्रु का दिल टूट गया। पूनम की मां ने भाई को डांटते हुए कहा, शक्ल देखी है अपने भाई की, कटी फटी काली सूरत है, लगता है गली का गुंडा। मेरी बेटी देखो, गोरी ऐसी की दूध की धुली, दोनों की कलर फोटो भी ले लो तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आए। सुनकर राम सिन्हा तुरंत खाली हाथ वापस आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा इस वाकये से काफी निराश हो गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, शॉटगन का फिल्मी कैरियर बुलंदियों को छूने लगा और साथ ही पूनम से मोहब्बत भी अपने चरम में पहुंच गई। एक बार एक शादी समारोह में पूनम और उनकी बुआ पहुंची थी। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ भी आ रखे थे। इस समय तक शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन चुके थे। सिन्हा ने पूरी शादी में पूनम और उनकी बुआ का काफी ख्याल रखा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में वो खुद ड्राइव करके उनको घर छोड़ने गए। अपने कैरियर के इतने ऊंचे मुकाम पर भी शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मानजनक व्यवहार बुआ को भा गया और कुछ समय बाद पूनम की मां भी मान गई। इधर धीरे धीरे बॉलीवुड की सफलता और लड़कियों से मिलता अटेंशन शत्रुघ्न सिन्हा के सर पर चढ़ने लगा। अब वो दोस्तों के साथ शराब भी पीने लगे। एनीथिंग बट खामोश में सिन्हा खुद मानते हैं, मैं संगत, स्टारडम और अटेंशन के चक्कर में बहक गया था। उन्हीं दिनों रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कई फिल्में कर रही थी और उसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। ये नजदीकियां इतनी बड़ी कि पूनम की बुआ और मां के राजी होने के बावजूद उन्होंने पूनम से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सबक की शूटिंग चल रही थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम एक साथ काम कर रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। शत्रुघ्न बताते हैं, सबक फिल्म के दौरान पूनम से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। 3 साल तक शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ब्रेकअप के बाद भी पूनम शत्रुघ्न सिन्हा की मां के साथ लगातार संपर्क में थी। वो हर दिन शत्रुघ्न सिन्हा के घर में फोन करके उनके स्टाफ से शत्रुघ्न सिन्हा का हाल पूछती, उनके खाने और दवा की याद दिलाती। एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं, उन दिनों पूनम बहुत रोती थी। उनका वजन भी कम हो गया था। वो शाकाहारी बन गई थी और भगवान में उनकी आस्था बढ़ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री पूनम और रीना दोनों अभिनेत्रियों की सारी लड़ाई देख रही थी। एक बार पूनम एस लेटर लिखी नोजपिन पहनकर किसी इवेंट में दिखी तो एक बार रीना राय भी दोनों तरफ डबल एस लिखे सन ग्लास पहने हुए दिखाई दी। 1980 में एक दिन पूनम और उनकी बुआ शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले रामायण में उनकी मां से मिलने पहुंची। सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक तीनों बातें करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा को कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है।
शाम को पूनम और बुआ वापस लौट गई तो माँ ने शत्रुघ्न सिन्हा से सिर्फ एक सवाल किया, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या तुम्हें भी? माँ की दखल अंदाजी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने पूनम से पूछा कि जो कुछ हुआ उसके बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर पूनम ने कहा, अगर आप मुझे ठीक से प्रपोज करते तो मैं जवाब दूंगी। इसके बाद सिन्हा ने पूनम को रामायण के टेरेस पर घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे पूनम ने एक्सेप्ट कर लिया। उस समय रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर के खूब चर्चे थे। ऐसे में उनके पूनम से शादी के फैसले ने सभी लोगों को चौंका दिया। शत्रुघ्न ने अपने दोस्त डॉक्टर उपेंद्र को पूनम से शादी करने की वजह बताई थी। उनके मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे बताया था कि रीना हमसे प्यार करती है, लेकिन पूनम उनकी पूजा करती है। जब शत्रुघ्न के दोस्त मुंबई में उनकी और पूनम की शादी के कार्ड बांट रहे थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में रीना रॉय के साथ स्टेज शो कर रहे थे। शादी के 2 दिन पहले तक वो लंदन में ही थे। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने बताया, मैं अपनी शादी में 3 घंटे लेट पहुंचा। पूनम को लग रहा था कि शादी से पीछे तो नहीं हट गया। शादी के बाद भी रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा के संबंध खत्म नहीं हुए। एनीथिंग बट खामोश के मुताबिक शादी के बाद भी सिन्हा कई सालों तक रीना से मिलते जुलते रहे। पूनम भी ये बात जानती थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वे और रीना 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। एक समय तो ऐसा आया जब शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई राम ने उन्हें रीना से दूसरी शादी करने के लिए कह दिया। हालांकि सिन्हा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में रीना ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और पाकिस्तान चले गई। उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और 1992 में रीना तलाक लेकर भारत लौट आई। उन दिनों ये बात खूब चली कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी दिलाने और भारत वापस लाने में शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी भूमिका निभाई। इन सब के बाद भी शत्रुघ्न और पूनम की शादी को 35 साल हो गए और इन 35 सालों में वो सुखी कपल की तरह रहे। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक पूनम के सपोर्ट की वजह से वो अपने फिल्मी और पॉलिटिकल कैरियर की ओर ध्यान दे पाए। एनीथिंग बट खामोश में वो बताते हैं, ये सच है कि बहुत सी हीरोइनों से मेरी नजदीकियां थी। उस समय मैंने पूनम को बहुत दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।